Hello, dear students. Now we are going to learn about a chapter. इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. दिस चैप्टर बिलोंग्स टू क्लास 9th, क्लास 10th एंड फॉर IERT पॉलीटेक्निक. बिना इसको पढ़े आपकी केमिस्ट्री बन जाएगी, यानी कोई काम की नहीं रहेगी. हम लोग ये नोट्स को ICSE पैटर्न, CBSE UP बोर्ड एंड पॉलीटेक्निक लेवल तक हम लोग पढ़ेंगे. एकदम आसान शब्दों में ये आपकी नोट्स होने वाली है और इसको पढ़ के आप लोग इंजीनियर बन जाएंगे और डॉक्टर बन जाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट. जब एक चीज़, एक या एक से अधिक सब्सटेंस मिलकर नए सब्सटेंस बनाते हैं जिनकी प्रॉपर्टी अलग होती है, उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं. यानी जैसा कि आप जानते हैं, हाइड्रोजन एक गैस है. क्या मैंने बोला? हाइड्रोजन एक किस्म की क्या है? गैस है. और ऑक्सीजन भी एक किस्म की गैस है. हाइड्रोजन का काम होता है जलाना या आग को और ज़्यादा भड़काना, और ऑक्सीजन का काम होता है आग को जलाने में मदद करना. पर वहीं जो आपका पानी पानी पानी, अंकल जी मुझे पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है. तो ये जो पानी होता है ये लिक्विड होगा, यानी गैस को मिलाने पे हमको लिक्विड मिल रहा है. और ये क्या करता है? ये जो है आग को बुझाने का काम करता है और ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है. क्या यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है? तो हाँ, यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है. यहाँ पे हमने हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ मिलाया और वाटर लिक्विड बनाया. यहाँ पे जब चीज़ें कंबाइंड होकर कोई नया सब्सटेंस बना रहा है जिसकी प्रॉपर्टी पहले वाले लोगों की प्रॉपर्टी से अलग है, तो हाँ, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है. आया समझ में? ओके, अब चलते हैं एग्जाम्पल पे. अगर आप ले लीजिए मैग्नीशियम. क्या ले लीजिए? मैग्नीशियम. और इसको ऑक्सीजन के साथ मिला दीजिए तो यू गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट mg हेक्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब क्या यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है? मैग्नीशियम एक सॉलिड है, ऑक्सीजन एक गैस है और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक सॉलिड है. तो हाँ, यहाँ से यहाँ तक में आप देख रहे हो तो एक नई चीज़ बन रही है. तो केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कोई नया सब्सटेंस अपनी किसी डिफरेंट प्रॉपर्टी के साथ बन रहा है, उसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन. आया समझ में? प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग आते हैं अपने नए टॉपिक पे. इसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन. अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है? अगर हम लोग कहानी लिखें, कैसे? तो कहानी ये है. ओके, तो कहानी ये है, व्हेन वी ऐड हाइड्रोजन with oxygen we get water. Here hydrogen is in the form of gas, oxygen is in the form of gas and water is in the form of liquid. मान लीजिए आप इस तरह लिखोगे, आपको 2-3 लाइन लगेगी ना. पर हम लोग ये कहानियाँ लिखने की जगह पे हम लोग ने यहाँ यूज़ किया सिंबल. हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O. हमने यहाँ पे यूज़ किया क्या? सिंबल. और क्या यूज़ किया? फार्मूला. जैसे वाटर का फार्मूला H2O. तो हम लोग ने सिंबल SYM
हमने सिंबल और फॉर्मूला का यूज़ किया और अपने बड़े से लिखे हुए पैराग्राफ को छोटे से फॉर्म में लिख दिया। एरो के इस तरफ होगा रिएक्टेंट, यानी जो चीज़ रिएक्ट करती है, एरो के इस तरफ होगा प्रोडक्ट। यहाँ पे ये जो चीज़ है, या ये है आपका गैस फॉर्म में, ये है आपका गैस फॉर्म में, ये है आपका लिक्विड फॉर्म में। ये जो आपने लिखा है ये क्या है? केमिकल इक्वेशन। क्या होता है केमिकल इक्वेशन? केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूले की हेल्प से लिखना ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जो केमिकल इक्वेशन है वो दो किस्म की हो सकती है, मतलब एक होगा वर्ड इक्वेशन जिसमें हम लोग शब्दों का यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, और आपने इसको सिंबल और फॉर्मूले की मदद से Mg प्लस O2 गिव MgO लिख दिया, तो ये क्या है? आपका केमिकल इक्वेशन है। आया समझ में? अब प्यारे बच्चों, अगला है क्या? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगला टॉपिक का क्या नाम है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मैं वापस अपना कैमरे को ओपन करता हूँ और देखो, मैंने लिया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव वाटर। मैंने ये लिखा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव वाटर। अब यहाँ देखिए, रिएक्टेंट के साइड, प्रोडक्ट के साइड कौन सा एलिमेंट है? कौन कौन सा एलिमेंट हमारे पास है इसमें? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। रिएक्टेंट साइड कितना हाइड्रोजन है? 2। प्रोडक्ट साइड कितना रिएक्टेंट साइड कितना ऑक्सीजन है? 2। प्रोडक्ट साइड कितना हाइड्रोजन है? 2। ऑक्सीजन कितना है? एक। जिसका कुछ नहीं होता उसका एक होता है, तो इसके पास कितना ऑक्सीजन है? क्या यहाँ पे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड चीज़ें बराबर हैं? नहीं। क्या बराबर नहीं है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बराबर नहीं है। तो ऑक्सीजन को बराबर नहीं है, तो इस वक्त ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इस वक्त ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, मतलब जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड चीज़ें बराबर ना हो, उसे क्या कहते हैं? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम लोग स्केलेटल इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। अनबैलेंस को स्केलेटन इक्वेशन भी जानते हैं। अब अनबैलेंस से हम लोग बैलेंस में बदलेंगे। अनबैलेंस से हम लोग बैलेंस। जिस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? बैलेंसिंग। क्या कहते हैं? बैलेंसिंग। अच्छा, अब बैलेंसिंग का मतलब होता है मल्टीप्लाई करोगे। क्या आप 2 को 1 बना सकते हो या 1 को 2 बना सकते हो? 1 को 2 बना सकते हो। 1 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 2 बन जाए? मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। कहाँ पे कर रहा हूँ? प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट बोले तो यहाँ पे। अब प्रोडक्ट में आप मल्टीप्लाई करते हो तो आप आगे लिखते हो। मैंने 2 यहाँ पे लिख दिया। अब वापस आप इसको चेक करोगे, एलिमेंट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एलिमेंट में आपका क्या है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन। रिएक्टेंट में क्या है? 2 हाइड्रोजन। तो रिएक्टेंट में क्या है आपका? 2 आपका हाइड्रोजन है, 2 आपका ऑक्सीजन है, क्योंकि इस तक तो मैंने कुछ छेड़ा ही नहीं है। पर इस तरफ आप देखो, ये जो आगे 2 है ना, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 2 जा, तो हाइड्रोजन कितना हो गया आपका? और ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 1 जा। क्या ऑक्सीजन बराबर हो गया? हाँ। क्या अब ये बैलेंस हो गया? नहीं, नहीं। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा, बराबर नहीं है। तो हम लोग इसको बराबर करेंगे। 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 4 हो जाए। 2। तो यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मतलब अभी तक आपका सेंटेंस क्या था? H2 प्लस O2 गिव H2O, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया था? यहाँ पे मैंने लगा दिया था 2। अब इसमें मैं क्या हाइड्रोजन साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या यहाँ पे मैं 2 लिख दूँ? हाँ, लिख देते हैं। वापस देखते हैं, एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। क्या है? एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। एलिमेंट में कितना है? एलिमेंट है हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना है? 2 2 जा। 4। ऑक्सीजन क्या है? 2। हाइड्रोजन कितना है? 2 2 जा। 4। ऑक्सीजन क्या है? 2 1 जा। क्या दोनों बराबर है? हाँ। तो क्या ये आपका बैलेंस है? Yes. हाँ, ये है आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आया समझ में? ओके गाइस, तो आगे चलते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड एटम की संख्या इक्वल हो। अब एक लॉ है, एक लॉ है। ये लॉ क्या है? ये लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है ना? ये क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
मास। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो रिएक्टेंट का वजन है वो प्रोडक्ट के वजन के बराबर होगा। जो रिएक्टेंट का वजन है वो प्रोडक्ट के वजन के बराबर होगा, ठीक है ना। यानी अगर आप 1 kg क्या लोगे, 1 kg लकड़ी लोगे और उसको आप जला दोगे, ये ट्रायंगल का सिग्नेचर साइन होता है ना। 1 किलो जो लकड़ी है इसको जब तुम जलाओगे तो क्या बनाएगा, 1 kg ऐश यानी राख, नहीं ये बनाएगा राख, हाँ, और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ये लकड़ी है इसको जब हम लोग जलाएंगे तो ये क्या बनाएगा, ऐश और कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, जो आपका लकड़ी का वजन होगा और राख और कार्बन डाइऑक्साइड का वजन होगा, दोनों इक्वल पिक्वल होगा, दोनों इक्वल। इक्वल। मतलब अगर ये आपका 1 kg है तो मतलब ये भी आपका 1 kg ही होगा। अगर एक इंसान है उसकी तुम वो जो है मान लो था 40 किलो का और तुमने उसको 4 हिस्से में काट दिया, ठीक है, और फिर तुमने सारे पार्ट्स और उसमें जो ब्लड वगैरह था वो सबको तुमने एक जगह पे रख के फिर तौला, तो क्या वो 39 kg का हो जाएगा? क्या वो 41 kg का हो जाएगा? नहीं, 40 किलो का आदमी को काटोगे तो वो 40 किलो का ही रहेगा ना, तो वो 40 किलो का ही रहेगा। आया समझ में? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताता है रिएक्टेंट का वजन प्रोडक्ट के वजन के बराबर होगा। आया समझ में? आया समझ में? ओके। अब बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन मैंने बता दिया, अनबैलेंस क्या है, बैलेंस क्या है। अब प्यारे बच्चे लोग, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखो केमिकल रिएक्शन की टाइप्स पहले से मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है हमारे नोट्स पोर्ट्स में उसको देखेंगे। तो देखो, दो चीज़ों को मिलाकर जब एक चीज़ बनाते हैं तो इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलकर कोई एक चीज़ बनाती है तो उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी का उल्टा, जब एक चीज़ टूटकर दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में टूट जाती है तो उसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो बिजली भी करती है, वो रोशनी भी करती है यानी लाइट भी करती है, जिसे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली करती है, जिसे इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और क्या करता है, हीट भी करता है, जिसे हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो पहला हो गया आपका कॉम्बिनेशन, चीज़ें मिलके एक चीज़ बनाएगी। दूसरा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक चीज़ दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में टूट जाएगी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका इलेक्ट्रोलिसिस होता है, फोटो होता है और थर्मल होता है। आया समझ में? इसके बाद आपको मैं बताऊंगा क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक बार की बात है, ए और बी एक साथ रहते थे। इनकी ज़िंदगी में कोई सी आ गया। सी ज़्यादा अमीर था, ज़्यादा रिएक्टिव था, तो क्या किया, सी ने ए की जगह ले ली और ए फॉर अलोन, ये अकेला हो गया, और ये हो गए बी सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे, ज़्यादा रिएक्टिव ने कम रिएक्टिव की जगह ले ली, तो इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अगला क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक एलिमेंट दूसरे की जगह लिया, तो जो एलिमेंट अकेला था उसने तीसरे की जगह ले लिया। मतलब आपका ए बी प्लस सी डी को मिलाया गया तो ये बन गया ए सी प्लस बी डी, ठीक है ना, ए सी प्लस बी डी। तो ये क्या है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, एक और रिएक्शन होती है, जैसे कोई सब्सटेंस था, इसमें ऑक्सीजन आ रहा है, हाइड्रोजन जा रहा है, इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका उल्टा एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन आ रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, इसे कहते हैं हम लोग क्या, रिडक्शन। और एक ऐसा रिएक्शन इसे क्या कहेंगे, रिडक्शन। अब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन आ भी रहा है, ऑक्सीजन जा भी रहा है, हाइड्रोजन आ भी रहा है, हाइड्रोजन जा भी रहा है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग इन दोनों को मिला देंगे, क्या बन जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन भी होता है, तो इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो रिडक्शन भी होता है। ये चीज़ को आपको समझना है। अच्छा, ये सारे रिएक्शंस थे। एक दो रिएक्शंस और समझ लीजिए, फिर सबको हम लोग लाइन से देख लेंगे। एक क्या होता है, एक रिएक्शन होता है जिसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आप एक्स पे फोकस करो। जैसे मशाल होती है ना, वो गुफाओं में रखी जाती है तो उस पर आग लगी रहती है और हीट निकल रही होती है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है। और एंडो में एन पे फोकस करो तो हीट इसके अंदर ट्रैप हो गई है और बाहर निकल नहीं पा रही है, हीट एब्जॉर्ब हो जाती है एंडोथर्मिक रिएक्शन में। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। ये चीज़ आपको नहीं आएगी तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा। चलिए जल्दी जल्दी अब हम लोग केमिकल रिएक्शन के टाइप्स देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी जिसे चूना पत्थर यानी स्लेक्ट लाइम कहते हैं वो बनेगा। इसमें हीट प्रोड्यूस होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकती है। इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक कंपाउंड टूटेगा दो से ज़्यादा सब्सटेंस में। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। ये थर्मल डिकम्पोजिशन भी हो सकता है यानी हीट की वजह से, इलेक्ट्रोलाइटिक हो सकता है यानी बिजली की वजह से, और फोटोलिटिक हो सकता है यानी रोशनी की वजह से। आया समझ में? इसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेगा। जैसे जिंक और कॉपर सल्फेट थे तो देखो जिंक ने क्या किया, कॉपर की जगह ले लिया और कॉपर को लात मार के भगा दिया, तो जिंक कॉपर को रिप्लेस करता है। आया समझ में? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दो कंपाउंड अपने आयंस यानी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को एक्सचेंज करेंगे और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनाएंगे। देखो AgNO3 था, NaCl था, तो ये NaNO3 बन जाएगा और AgCl अलग हो गया। AgCl जो है आपका प्रिसिपिटेट है। प्रिसिपिटेट वो चीज़ होती है, इसको हिंदी में कहेंगे अघुलनशील पदार्थ, एस इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। ऐसी चीज़ें जो घुलती नहीं है, बनी आपको नीचे जाके इकट्ठा हो जाती है, उसी को कहते हैं उसी को कहते हैं क्या, आपको कहेंगे प्रिसिपिटेट। और ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है उसे कहते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी आ गया जब इनसॉल्युबल सॉलिड यानी अघुलनशील पदार्थ वाली सॉलिड बनते हैं तो इसी को कहते हैं प्रिसिपिटेट। सिल्वर क्लोराइड का AgCl का सिल्वर क्लोराइड है। अगला क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब एक साथ होती है तो इसी को क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है। एग्जाम्पल देखो, कॉपर है ना, यहाँ पे कॉपर के साथ O है नहीं है, यहाँ देखो कॉपर के साथ O है, तो यहाँ से यहाँ तक गया तो कॉपर में ऑक्सीजन आ गया, तो इसे क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके बाद रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन का जाना, हाइड्रोजन का आना। जैसे देखो यहाँ पे देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन है नहीं है, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, भाग गया, तो ऑक्सीजन भाग गया यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या, ऑक्सीजन का जाना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये समझो। वो चीज़ जिसमें से ऑक्सीजन चले जाए, जैसे कॉपर ऑक्साइड जो था वो आगे जाके कॉपर में बदल गया, तो कॉपर ऑक्साइड ही तो ऑक्सीजन को भगा रहा है कि चले जाओ मेरी दुनिया से, मेरी ज़िंदगी से। तो कॉपर ऑक्साइड क्या है, कॉपर ऑक्साइड आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि वो डिवोर्स दे रहा है ऑक्सीजन को। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो अपना ले ऑक्सीजन को, कहे कि कई बार नहीं तुमको उसने छोड़ दिया पर मैं तुमको अपनाऊंगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो ऑक्सीजन को अपना ले, ऑक्सीजन को भगा दे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीजन को अपना ले, रिड्यूसिंग एजेंट। आया समझ में? अब प्यारे बच्चों 2 पॉइंट और समझेंगे, एक है कोरिजन और एक है रेंसिडिटी। कोरिजन का मतलब मेटल का खराब होना और रेंसिडिटी का मतलब होता है खाना का खराब होना बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर। ऑक्सीजन की और पानी की संपर्क में जब लोहा आता है तो उस पर लाल लाल लेयर चढ़ जाती है ना, जो कॉपर होता है उस पर हरी हरी कलर चढ़ जाता है ना, जो सिल्वर होता है वो काला हो जाता है, हरी कॉपर पे ग्रीन हो जाता है। और माइनक्राफ्ट के लोग कुछ जान जाओ, हाँ, तो कॉपर जो है
वो उस पे ग्रीन पार्ट आ जाता है, सिल्वर ब्लैक हो जाता है, गोल्ड silver का black। जो चमक है वो कम हो जाती है, और जो आयरन है वो लाल हो जाता है। लाल हो वो क्यों होगा? क्योंकि उससे कौन उसके पास चले जाएगा? Humidity। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उसे बर्बाद कर देगा, ठीक है ना। तो सर ऑक्सीजन, एग्जांपल में कॉपर की हम लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी देखते स्टैचू ऑफ लिबर्टी देख सकते हैं, वो किस कलर का हो गया है अभी? हैं। ग्रीनिश कलर का होते जा रहा है। पहले वो अलग कलर था, कॉपर एकदम प्योर था, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये बताया गया कि कोरिजन का मतलब मेटल का हवा और नमी की वजह से ख़राब हो जाना, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। देखो, लोहा ऑक्सीजन और वाटर के साथ मिला और Fe2O3.X H2O, यही है फॉर्मूला जंग का। यहाँ पे X का मतलब आप थोड़ा सा पानी डालोगे तब भी जंग लगेगा, और पूरा समुंदर भी डाल दोगे तब भी क्या हो जाएगा? तब भी जंग लग जाएगी। तो कहने का मतलब है ये है आपका किसका फार्मूला? ये है फार्मूला आपके कोरिजन का। इट इज़ अ फार्मूला ऑफ कोरिजन। अब कैसे बचाओगे? जंग लगने से कैसे बचाओगे? उसे पेंट कर दो, उस पर ग्रीस लगा दो, या फिर गैल्वेनाइजेशन। क्या? गैल्वेनाइजेशन यानी जिंक की कोटिंग करना, जिंक मेटल की कोटिंग करना ना। प्राइमर इज डिफरेंट। जिंक एक मेटल है, उसको एकदम जिंक जैसे मेटल, जैसे लोहा है वैसे जिंक है, जिंक को कोटिंग कर देना उसकी, ठीक है ना। इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। रेंसिडिटी समझा चुका हूँ, खाने का सड़ना ऑक्सीजन की वजह से। ये बताओ, चिप्स की पैकेट में क्यों नाइट्रोजन भरी होती है? क्योंकि नाइट्रोजन नहीं रहेगी तो कौन सी गैस चली जाएगी उसके पास? ऑक्सीजन। एक चिप्स की पैकेट लेना, उसमें एक सुई जितना छेद कर देना, अगले दिन देखोगे तो वो चिप्स नम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या चले जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जाने की वजह से क्या होगा? आपके खाने के साथ वो रिएक्ट करेगा और खाना आपका सड़ जाएगा। आए समझ में? तो 7 करोड़ तो फैट और ऑयल्स का ऑक्सीडाइज होकर स्मेल और टेस्ट का ख़राब हो जाना ही क्या कहलाता है? रेंसिडिटी। क्या? रेंसिडिटी होता है। आए समझ में? अब खाने को सड़ने से कैसे बचाए? रेफ्रिजरेटर में रख दो, एयर टाइट कंटेनर में रख दो, या फिर एंटीऑक्सीडेंट मिला दो। एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंस होता है जो कि ऑक्सीजन को कहता है दोहराओ, ठीक है? आया समझ में? ओके। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? जिसमें हीट रिलीज़ होती है, मैंने यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है ना। तो जिसमें हीट रिलीज़ होती है। एंडोथर्मिक क्या होती है? जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। इसके बाद जो है, जैसे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो है आपका एंडोथर्मिक है, तभी तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और आपका खाना बनेगा। वही एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपका होगा रेस्पिरेशन। जो हम खाना खाते हैं ना, फिर हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ना, दोनों आपस में मिलकर क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है। क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है। तो एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस, एक्सोथर्मिक एग्जांपल है क्या? रेस्पिरेशन। याद रखना, जो एक्सोथर्मिक है इसके प्रोडक्ट में हीट मिलेगी और एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट में हीट मिलेगी। आया समझ में? अब इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो कलर का चेंज हो जाना, टेम्परेचर का चेंज हो जाना और स्मेल का चेंज हो जाना दिखेगा। साथ ही साथ गैस निकलेगी, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। देखो, हम लोग बनाते हैं क्या? चाय चाय चाय। क्या बनाएंगे हम लोग? चाय। चाय वाला। तो हम लोग क्या बन जाएंगे? मोदी। चाय वाला। क्या बनेंगे? मोदी जी। मोदी जी बन जाएंगे हम लोग। तो देखो, हम लोग क्या लेंगे? हम लोग लेंगे मिल्कू। हम लोग क्या लेंगे? मिल्कू। मिल्कू में हम लोग क्या मिलाएंगे? चीनी। और चीनी के साथ हम लोग क्या मिलाएंगे? चीनी के अलावा क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ, टी लीफ। और जैसे ही इसको हम लोग क्या देंगे? हीट। ट्रायंगल मतलब हीट। नहीं, हम लोग गरीब वाली चाय नहीं बनाते हैं, तो हम लोग क्या है? ट्रायंगल, यानी इसमें हीट मिलाएंगे तो हम लोग को मिलेगी चाय। चाय वाला 5 रुपये। इसके अलावा क्या है? हम लोग को मिलेगी इसमें क्या? इसमें हम लोग को क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? वेस्ट टी लीफ मिलेगा। याद नहीं आ रहा था। वेस्ट टी लीफ मिलेगा। और क्या मिलेगा? और क्या मिलेगा? गैस। गैस मिलेगा। क्या मिलेगा? गैस। अब समझो, जब भी आपका केमिकल रिएक्शन होता है तो फॉर्म होता है, यानी बनता है। नहीं नहीं नहीं, तब चेंज होता है। तब चेंज होता है। क्या चेंज होता है? कलर, स्टेट और टेम्परेचर। अब पहले ये 3 चीज़ देखते हैं। दूध का कलर वाइट। चाय का कलर ब्राउन। तो यानी यहाँ पे चेंज इन कलर हुआ।
दूध जो था इसके अच्छे इसमें तो शुगर मिलाए नहीं हम लोग, फीकी चाय लग रही थी तभी तो। अब सही हो गई। शुगर है तो चीनी यानी शुगर लिखा था। तो हम लोग ने शुगर का जो फॉर्म था वो क्या था, सॉलिड। ये किस फॉर्म में था, इसमें किस फॉर्म था, लिक्विड। यहाँ पे सॉलिड था। और चाय के अंदर जो चीनी थी वो क्या थी, चाय के अंदर चीनी सॉलिड थी। सॉलिड कहाँ रहेगी, पिघल जाएगी ना। हाँ, जो तो चाय बन लिक्विड गई होगी, उसमें बनी हुई पिघल चाय में जाएगी। लिक्विड हो जाएगी। तो यहाँ नहीं, यहाँ पे स्टेट भी चेंज हो रहा है। अब दूध ठंडा था, चाय गर्म थी, यानी टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। साथ ही साथ फॉर्म होता है दो चीज़। पहली चीज़ पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट, और दूसरा क्या था, दूसरा था आपका क्या फॉर्म होता है, गैस फॉर्म होता है। तो ये बताओ क्या चाय के अंदर से ऐसे ऐसे धुआं निकलता रहता है कि नहीं, धुआं निकलता रहता है ना। तो जब धुआं निकलता रहता है तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैस या इवोल्यूशन ऑफ गैस। और इसके अंदर वेस्ट टी लीफ नीचे जाके बैठ जाती है ना, तो इसे क्या कहेंगे, इंसॉल्युबल रहती है। जो घुलनशील रहता है वो घुल जाता है, जो नहीं घुल पाता वो नीचे बच जाती है, तो प्रेसिपिटेट का फॉर्म होता है। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो कुछ प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, जैसे कलर का, स्टेट का, जल्दी से पावर बैंक लाइए, कलर का, स्टेट का और टेम्परेचर का चेंज हो जाना, प्रेसिपिटेट का फॉर्म होना, गैस का फॉर्म होना। आया समझ में। अब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन समझ लेंगे। केमिकल रिएक्शन मतलब कोई नया सब्सटेंस का फॉर्म होना, रिएक्टेंट का मतलब जो चीज़ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, प्रोडक्ट का मतलब जो नई चीज़ बने। अब एक चीज़ आती है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब होता है वो सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे या घटा दे। बुला दो उसको। जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे या घटा दे उसको क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। तो जैसे एक बार की बात थी, मैं सो रहा था, मेरी मम्मी मुझे जगा रही थी, मैं जाग नहीं रहा था। तो मेरी मम्मी ने क्या किया, एक बाल्टी पानी मेरे ऊपर फेंक दिया। जैसे उन्होंने फेंका मेरे ऊपर पानी, तो क्या मैं जागूंगा कि सो जाऊंगा, जाग जाऊंगा। क्या मैं कभी ज़िंदगी में नहीं उठता अगर पानी नहीं डालता तो। उठ जाते हैं। पर मेरे जागने की स्पीड बढ़ा दी गई ना। क्या उठना और पानी का कोई समानता है दोनों में, नहीं। ये पानी एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा। कैटलिस्ट वो चीज़ होता है जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है या घटा देता है। जो केमिकल रिएक्शन, जैसे पानी क्या किया, मेरे उठने की स्पीड को बढ़ा दिया। अब जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे उसे पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं, जो घटा दे उसे निगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। बैलेंस इक्वेशन क्या होता है, जिसमें एटम की संख्या दोनों तरफ इक्वल हो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, दो चीज़ें मिलकर एक चीज़ बनाती है, इसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब एक चीज़ टूट के दो या दो से ज़्यादा टुकड़े में टूट जाती है, इसी को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कोरिजन क्या होता है, मेटल जब मॉइस्चर के साथ मिलता है और डिस्ट्रॉय हो जाने लग जाता है, ख़राब होने लग जाता है, इसी को कोरिजन कहते हैं। डेंसिटी क्या होती है, तो ऑयल और फैट ऑक्सीडेशन की वजह से ख़राब हो जाती है, इसी को कहते हैं रेंसिडिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डिफरेंस, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन आता है और हाइड्रोजन जाता है, रिडक्शन में ऑक्सीजन जाएगा, हाइड्रोजन आएगा। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज़ होगी, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होगी। कॉम्बिनेशन में एक प्रोडक्ट बनेगा, डिकम्पोजिशन में एक प्रोडक्ट टूट के मल्टीपल चीज़ों में बिखर जाएगा। ठीक है। अब देखो रस्टिंग का फार्मूला Fe2O3.XH2O होता है। रस्टिंग का मतलब, रस्टिंग का फार्मूला ये है, स्लेक्ट लाइम मतलब चूना का CaOH का होल ट्वाइस होता है, क्विक लाइम का होता है CaO। इसके बाद जो है लास्ट मिनट रिवीजन समझ लो। कॉम्बिनेशन में एक प्रोडक्ट मिलेगा, डिकम्पोजिशन में चीज़ें टूट जाएंगी, डिस्प्लेसमेंट में जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो लो रिएक्टिव की जगह ले लेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट में आयन का एक्सचेंज होगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक होगा प्रेसिपिटेट, एक होगा मेन प्रोडक्ट। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का गेन होगा, रिडक्शन में ऑक्सीजन का लॉस होगा, कोरिजन में रस्टिंग होगी, रेंसिडिटी में आपका खाना सड़ जाएगा, उससे गंदी गंदी स्मेल आएगी गाइस। ओके। तो यहाँ पे होता है ये नोट्स ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, मद्रास बोर्ड, उड़ीसा बोर्ड और साथ ही साथ पॉलीटेक्निक एंट्रेंस दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे 50-60 बार रिवाइज कर लेना और बेहतरीन रिजल्ट ला दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।